हेलो एवरीवन। आप सबका सुबह शिक्षा पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्लास। कल हमने देखा था कि थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कल हमने देखा था कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी मेरा क्या होगा, घटेगा। और प्राइस के बढ़ने से प्राइस अगर बढ़ रहा है तो मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। प्राइस अगर घट रहा है तो एक्सपेंडिचर भी घटेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। Price of a sugar is increased by 30%. Then find by how much should a housewife reduce her consumption so that her expenditure remains same. चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, तब घर की मालकिन को अपने खर्च को समान रखने के लिए कितनी चीनी खपत कम करनी चाहिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। मतलब पहले कोई 100 रुपये का सामान था, अब क्या हुआ कि उसमें 30% का इंक्रीज हो गया, तो अब वो 30 रुपया 130 रुपये में मिल रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, अभी भी मतलब 100 रुपया पहले हम खर्च करते थे, अब 130 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। 30 रुपया 30% बढ़ने के कारण। तो अब भी हम सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा जो खर्च है वो 100 रुपया ही रहा है, 130 रुपया नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि अपने खर्च को समान रखने के लिए, यानी जहाँ पहले 100 है यहाँ भी अभी 100 रखने के लिए 130 जो मेरा बढ़ा हुआ खर्च है, इसको कितना परसेंट कम करना होगा, खपत को कितना कम करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 100 मेरा खर्च था, अब हो गया 130। तो इसमें कितना का इंक्रीज हो रहा है, यानी 30 का, यानी 30 का हम कमी करेंगे किस पे, 130 पे, तब जाके मेरा खर्च पहले के इक्वल होगा। एक शून्य से ही घटा देंगे, यानी 300/13, यानी 13×26, 4 0 13 3 40, 1/3। साढ़े 23 1/3% मेरा क्या हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है। जो 30% बढ़ा और उसमें से हम 130 से 30 पर घटाएंगे, तब जाकर के पहले जितना मेरा खर्च था अब भी उतना ही खर्च होगा। आइए इसको शॉर्ट में बनाते हैं, जल्दी सॉल्व करने के लिए। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे, कितना होता है 3/10, इंक्रीज कर रहा है। यानी पहले 10 था, खर्च 10 रुपये हो रहा था, अब 13 रुपया हो रहा है। तो कितने का बढ़ गया है, 3 रुपया का बढ़ गया। किस पर बढ़ा है, 3 रुपया बढ़ा है, लेकिन हमको इसको कम करना है। तो किस पे कम करेंगे, 13 पर। तो हम पहले के खर्च के बराबर आएंगे। तो 300/13, यानी 23/1/3%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Price of sugar is increased by 20%, then find how much should a housewife reduce her consumption so that her expenditure remains same. चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तब घर की मालकिन जो है अपने खर्च को समान रखने के लिए कितनी चीनी की खपत कम करनी चाहिए। हम सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी 1/5। पहले 5 रुपये खर्च था और यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो एक के इंक्रीज होने से अब खर्च हो रहा है 6 रुपया। तो कितने का बढ़त हो गया मेरा खर्च, 1 रुपया का।
अब इसको 6 से 5 की तरफ आने में मतलब कम करने में पहले खर्च के समान करने के लिए हमको 6 एक बढ़ा है जो 6 पर, इसी को कम करेंगे तबे अपना जो पहले वाला मेरा खर्च है उसके इक्वल हो सकेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1600 दो बटा 3%। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 40%, then find by how much should a housewife reduce her consumption so that her expenditure remains same। चीनी की कीमत 40% बढ़ गई है, तब घर की मालकिन को अपने खर्च को समान रखने के लिए चीनी की खपत कम करनी चाहिए। कितनी कम करनी चाहिए? 40% के फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 20 दूनी 20 यानी इंक्रीज हो रहा है, यानी 2 का इंक्रीज हो रहा है। पहले खर्च हो रहा है 5, अब खर्च हो रहा है 7। तो पहले इतना खर्च करने के लिए हम क्या होगा, जो बढ़ा हुआ मूल्य है इसको कम करेंगे, 7 पे कम करेंगे, तब हम पहले के खर्च के इक्वल आएंगे। यानी 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 14, परसेंटेज वैल्यू 14/7%। यानी इसको 2 गुना 14 प्लस 2 गुना 2/7 में 28/4/7% मेरा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है। Price of sugar is increased by 40%. Find how much percent should a housewife reduce her consumption so that her expenditure increase by 20%। चीनी की कीमत 40% बढ़ गई, तब घर की मालकिन को अपने खर्च को 20% बढ़ाने के लिए कितना चीनी की खपत करनी चाहिए? यहाँ खपत भी मेरा बढ़ रहा है, खर्च भी बढ़ रहा है, कीमत भी बढ़ रहा है। समझाना है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। तो पहले मेरा खर्च था, मान लीजिए चीनी की कीमत है 100 रुपया, अब ये 40 के बढ़ जाने से 40 हो गया। और पहले मेरे 100 रुपये खर्च था, तो 100 रुपया 100 ही मेरा क्या था खपत था। लेकिन क्या हुआ है कि इसमें अपने खर्च को 20% बढ़ाने के लिए, लेकिन जो 100 रुपया ही खर्च था इस पे 20% का इंक्रीज हो गया, तो कितना हुआ है 120। तो क्या कह रहा है कि बनाने के लिए कितना चीनी की खपत कम करनी चाहिए? तो कितना कम करना चाहिए 20। किस पे कम करना चाहिए 140 पे, तब ना 120 पर खर्च होगा। 100 यानी 20 सत्तर यानी 1400 2/7%। हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन कितने आसानी से निकाले जा रहे हैं। क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20% so that a housewife buys 4 kg less rice from earlier, then find original consumption if her expenditure remains same। चावल की कीमत 20% बढ़ गई, जिसके कारण घर की मालकिन पहले जितने पैसे में 4 किलो कम चावल खरीद पाती है। अगर उनका खर्च पहले जितना ही रहता है तो उनकी मूल खपत कितनी थी? तो आप जान रहे हैं कि जब खर्च बढ़ेगा मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 100 रुपया मेरा खर्च था पहले, इस पर 20% का इंक्रीज हुआ है, तब कितना हो गया है 120 रुपये। अब कह रहा है कि नहीं, पहले जितने पैसे में 4 किलो कम मिलता है, यानी अभी 100 रुपया ही आ रहेगा, तो ये जो बढ़ा हुआ है इस पे और पहले पे कितना का अंतर होगा। तो आप देख रहे हैं कि 20 को हम कम करेंगे, 20 को कम करेंगे किस पे 120 पे,
यानी 1/6। तो जो घटा हुआ जो कम मेरा ये है क्या नाम है मूल्य है वो 1 है। और क्वांटिटी या प्राइस एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। तो यहाँ 20 की कमी यानी 1 की कमी हो रहा है, 1 केजी के प्रति कम हो रहा है। तो 1 केजी की कमी नहीं हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, 4 केजी हो रहा है, कमी हो रहा है। तो यहाँ 4 गुना का है तो 6 गुना पे ही हो जाएगा, यानी 24 केजी क्या होगा मेरा खपत है। अब वहीं अगर कहेगा पहले खपत है कि न्यू कंजम्पशन बताइए, कितना होगा। तो इस 6 में से 1 घटाएंगे, यानी 5 घटा देंगे, कितने गुना का है, 4 गुना का है। तो यानी न्यू कंजम्पशन क्या है, 20 केजी। एक एक क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन हो सकता है। आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The price of sugar increases by 25%, resulting in a housewife being able to buy 40 kg less sugar than before. If her expenditure has increased by only 15%, what is the original consumption? चीनी के मूल्य में 25% की बढ़त हो जाती है तो एक गृहिणी पहले से 40 केजी कम चीनी खरीद पाती है। उसका खर्च केवल 15% बढ़ा हो तो वास्तविक खपत कितनी होगी। यानी पहले 100 था चीनी का दाम, अब 25% पे इंक्रीज हो गया है तो 125 हो गया। लेकिन कह रहा है कि नहीं, अगर 100 पहले था, हम केवल इस पर अगर 15% बढ़ा रहे हैं तो 15% किस पर बढ़ा रहे हैं, उसके खर्च पर और पहले मूल्य पर। मतलब पहले चीनी था 100 रुपया, उसका मूल्य अब 25% बढ़ने के कारण हो गया 125 रुपया। लेकिन पहले वो 100 रुपया में खर्च करता था, लेकिन अब खर्च बढ़ गया कितना, 15% बढ़ गया तो 115 हो गया खर्च। तो कह रहा है कि जो ये बढ़त हुआ है, खर्च जो हुआ है, इससे कितनी की कमी होगा वास्तविक खपत पर। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि 10 का कमी हो गया, 125 115 का। किस पे कमी हुआ, 125 पे। यहाँ 5 5 25, यही जो दो कमी हुआ है, यही दाम बढ़ जाने से, चीनी का दाम बढ़ जाने से ये 2 केजी अब कम खरीद पा रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है कि 40 केजी कम खरीदता था, यानी 20 गुना का है तो 40 केजी हो गया, तो ये भी 20 गुना का होगा, यानी 500 केजी पहले खरीदता था इतना। ये ओरिजिनल। लेकिन वही अगर पूछेगा कि न्यू कंजम्पशन क्या होगा, जब 15% उसका खर्च भी अगर बढ़ रहा है तो न्यू कंजम्पशन कितना हो रहा है, 500 ही हुआ है और 40 घट रहा है, यानी पहले था इतना, 40 घट गया। न्यू जो कंजम्पशन है वो 460 केजी है। आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आइए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्राइस ऑफ शुगर increases by 15%, resulting in a housewife being able to buy a CPG less sugar than before. If her expenditure has decreased by 5%, what is her original consumption? चीनी के मूल्य में 15% की बढ़त हो जाती है तो एक गृहिणी पहले से 80 केजी कम चीनी खरीद पाती है। अगर उसका खर्च 5% से घट जाए तो बताइए उसका वास्तविक खपत क्या होगा। यानी पहले उसका दाम था, चीनी का मूल्य था 100 रुपया,
15% बढ़ गया, तो अब दाम हो गया 115। और अब कह रहा है कि 5% उसका, पहले 100 रुपया उसका दाम था, 100 रुपया ही खर्च होता था मान लीजिए। मैं अब कह रहा है कि नहीं, 5% का खर्च भी कम हम कर दे रहे हैं और चीनी का दाम भी बढ़ा दे रहे हैं। तो बताइए कि उसका वास्तविक खपत कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि अब मान लीजिए कि 115 रुपये की रुपया में खरीद रहा है चीनी, और उसका खपत घट जाने से 95 हो गया, तो कितने की कमी हो रहा है? 20 का। हाँ, 20 के कमी हो रहा है 115 पर। तो 5 चौका आई 23 कटेगा। तो ये 4 के जो कमी हो रहा है, ये 4 का कमी नहीं हो रहा है, 80 का हो रहा है। क्वेश्चन में दिया गया क्योंकि दाम बढ़ने से वो 4 केजी कम खरीद रहा है। ये 4 केजी कम खरीद रहा है किस पे? 115 पे में, क्योंकि दाम इंक्रीज हो गया है, तो क्वांटिटी घटेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा। तो इसका कितना होगा? 23 दूनी 46, 460 केजी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से शुरू करते हैं इससे न्यू टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।